एक गांव में करण और सुरेश दो दोस्त रहते थे, मगर दोनों में काफ़ी डिफरेंस था। करण जहां एकदम गोरा और चालाक भी था और ऊपर से अमीर भी था, वहीं सुरेश एकदम काला कलोटा और ऊपर से सीधा साधा और हालात में गरीब भी बना दिया था। करण उसके कालेपन और गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया करता था और करण को बीवी भी ऐसी मिली जो उसके घमंड को दुगना कर गई और उसने उसके कान बार बार के कि कैसे भी करके इस अपने गरीब काले दोस्त से पीछा छुड़ाओ। खुद तो एक अच्छे खासे मकान में रहते थे, वहीं सुरेश एक छोटे से मकान में अपनी पत्नी के साथ खुश रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बीवी उसे खुश नहीं रहने देती थी। वो उसे गरीबी के ताने मार मार के हर दिन उसे अंदर से खोखला ही कर दिया था। एक दिन परेशान होकर सुरेश जंगल में बहुत दूर दूर निकल गया। रात भर जंगल में बिताने के बाद जब सवेरे उठा तो उसे पास में एक कुआं नजर आया। असल में ये जादुई कुआं था। सुरेश ने उस कुएं में अपने हाथ मुंह धोकर मन ही मन में बोला, काश मैं भी अपने दोस्त की तरह गोरा और अमीर होता। लगता है इन गांव वालों को पता चल गया कि मैं रात भर घर पर नहीं था, तभी ये ऐसे मुझे घूर घूर कर देख रहे। अरे आपके चेहरे को क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हारे ताने सुन सुनकर मेरे कान पक गए, इसीलिए मैं जंगल में चला गया था, तो रात भर सोया नहीं, इसीलिए थोड़ा ऐसा दिखता हूँ। और क्या हुआ? अरे नहीं, थोड़ा नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तुम तो अपने दोस्त से भी ज्यादा गोरे हो गए हो। क्या? ये कैसे हो गया? अरे ये तो चमकदार ही हो गया। मैं इतना गोरा कैसे हो गया अचानक एक रात में? फिर वो दिन भर सोचता रहा कि ऐसा चमकदार कैसे हो गया अचानक। फिर उसे उस कुएं की याद आने लगी और उस कुएं के बारे में पूरा दिन सोचता रहा कि जरूर कोई चमकदारी कुआं है वो। और यही सोचकर शाम को चुपचाप वो उसी जादुई कुएं के पास पहुंच गया और अपने हाथ पानी में डुबोते हुए बोला, आपने मुझे इतना गोरा बना दिया, थोड़ा दोस्त की तरह मुझे दान भी दे दो। ये बोलकर जब उसने अपने हाथ बाहर निकाले तो क्या देखता है कि दोनों हाथों में बहुत सारा सोना आ गया। फिर वो ये बात जाकर अपनी पत्नी को जब बोलता है तो वो यकीन ही नहीं करती, लेकिन उसके हाथों में इतना सोना देखकर उसे भी यकीन करने पर मजबूर होना पड़ा। फिर भी वो सुरेश से कहती है, सुरेश, जो मेरी शादी पे कंगन दिए थे वो कंगन कहीं खो गए हैं, तो तुम उस जादुई नदी में जाकर कहो ना, हो सकता है वो कंगन मिल जाएं। अरे जादुई कुएं में कैसे मिलेंगे जब हम वहां कभी गए ही नहीं आज दिन तक। मैं पहली बार गया हूँ जो वहां जादुई कुएं में खो गए हों या जंगल में खो गए हों। और बीवी की बात सुनकर वो फिर उसी जादुई कुएं के पास जाकर अपने हाथ डुबोकर पानी में कहता है, जब आपने इतना कुछ दे ही दिया है तो आप मेरी बीवी के कंगन भी दे सकते हो। ये कैसा चमकदार है? क्या ये जादुई कुएं आपका चमकदार है? हाँ बिल्कुल, मैं एक जादुई कुआं हूँ और तुम्हें जो चाहिए, जब चाहिए, जितना चाहिए, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए जो भी मांगोगे तुम्हें फौरन मिल जाएगा। आप सच कह रहे हैं? जादुई कुएं क्या? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम अपने लिए या अपने दोस्त के लिए जो भी मांगोगे उसका तुम्हें दुगना दे दिया जाएगा। इस बात को अच्छे से याद रखना। अगर ऐसा है तो मेरा एक ही दुश्मन है और वो दोस्त है मेरा जिसके पास अच्छा मकान है। मैं चाहता हूँ कि उसके पास और भी मकान हो और भी दौलत हो। इतनी बड़ी उपलब्धि, इतना गोरा रंग और ये बड़ा मकान इसके पास आया कहाँ से? यहाँ दिल का अच्छा और बोला सुरेश उस जादुई कुएं के सहारे मजबूर और बेबस लोगों की मदद करने में लग जाता है।
वो उस जादुई कुएं के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता, और वो किसी की भी कोई चीज खो गई हो या किसी को किसी चीज की जरूरत हो तो वो चुपचाप उस जादुई कुएं में जाकर अपने हाथ डुबोकर उन लोगों को वो चीज मुहैया करवा देता था। यहाँ तक कि वहाँ का जो राजा था उसका बेटा एक बार खो गया। उसे कभी भी ना पूछने वाला वो राजा भी दौड़ा दौड़ा उसके पास आया और सुरेश ने उसे दूसरे दिन आने को कहा। फिर रात को सुरेश चुपचाप उस कुएं के पास चला गया और अपने हाथ पानी में डालकर बोला, ए जादुई कुएं, ये राजा मेरी कभी कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन आज अगर उसका बेटा मिल जाए तो मेरी बहुत इज्जत बन जाएगी। बेचारा बहुत परेशान है, उनका बेटा मिला दो। राजा का बेटा मिलने के बाद तो फखर से सुरेश की छाती चौड़ी हो जाती है और उसके चर्चे पूरे गांव में फैल जाते हैं। अब हर कोई उसे मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है और सुरेश की चौड़ी छाती देखकर करण और उसकी बीवी बुरी तरीके से जल भुन जाते हैं। फिर एक दिन एक गांव के किसान की एक बकरी खो गई और वो बकरी किसान के बेटे को बहुत ज़्यादा प्यारी थी, जिसके दुख में वो बहुत बीमार पड़ जाता है। फिर दूसरे दिन वो किसान आता है सुरेश के पास और बोलता है कि मेरी बकरी खो गई है, जिसकी वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ गया है, आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरी वो बकरी ढूंढ कर ला दीजिए जिसकी वजह से मेरा बेटा बच जाएगा। और सुरेश उसकी ये बात सुनकर उसे हौसला देता है कि आप फिक्र मत करें, कल सुबह आपकी बकरी आपके पास पहुंच जाएगी। उसकी ये बात उसका भाई करण गिद्ध की तरह नज़र जमाए हुए ये बात पूरी सुन लेता है और सुरेश जब बकरी ढूंढने के लिए जाता है तो उसके पीछे पीछे उसका वो दोस्त करण भी उसका पीछा करता करता वो भी पहुंच जाता है और उसे ये सब करते देख लेता और सुन भी लेता है और उसे सारी बात समझ में आ जाती है कि ये जादुई कुआं है। और अमरीश के वहां से जाते ही वो जल्दी जल्दी उस कुएं के पास पहुंचता है और उस कुएं में वो भी अपने हाथ डालकर कहता है, मेरी बीवी को सर से लेकर पाँव तक सोने से लाद दो, बहुत सारा सोना दो मुझे। धन्यवाद जादुई कुएं, अब मैं भी आपसे हर चीज मांग कर ले जाऊंगा। हाँ, मगर याद रहे, तुम अपने दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका तुम्हें दुगना मिलेगा। मैं भला अपने दोस्त या किसी दुश्मन के लिए क्यों मांगूंगा, मैं तो सारी जिंदगी अपने ही लिए मांगूंगा। हाँ। और घर पहुंचने पर जब उसकी बीवी उसके हाथ में इतने गहने देखती है वो तो खुशी से पागल ही हो जाती है। इस तरह से तो हम दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हो जाएंगे और हमारी बराबरी का कोई भी नहीं रहेगा। अरे क्यों नहीं, वो सुरेश है ना, वो तो हमारी बराबरी का है ना, उसे उस जादुई कुएं का पता है। तो कुछ ऐसा करो ना ताकि वो वहां तक जा ही ना सके। क्या करूं, तुम ही बताओ, आज तक तो आप ही की मान कर चलता रहा हूं, आज भी कोई सलाह दे दो। तुम ऐसा करो, उसे अपाहिज कर दो ताकि वो वहां तक जा ही ना पाए, फिर सारे कुएं के मालिक हम खुद ही हो जाएंगे। हाँ ठीक है, ऐसा ही करूंगा मैं। दूसरे दिन फिर खुशी खुशी करण जो है वो उस कुएं के पास पहुंच जाता है और अपने हाथ डालकर बोलता है, ए जादुई कुएं, मुझे बहुत सारे कपड़े साड़ियां दो मेरी बीवी के लिए। ए जादुई कुएं, मैं चाहता हूँ कि मैं ही आपके पास आऊं, इसलिए मेरे दोस्त सुरेश को अधमरा कर दो ताकि वो यहाँ तक पहुँच ही न सके। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी करण, मैंने पहले के दिन आपको बोला था कि तुम अपने दोस्त या दुश्मन के लिए जो भी मांगोगे उसका तुम्हें दुगना मिलेगा, और तुमने मांगा कि मेरे दोस्त को अधमरा कर दो, इसलिए तुम पूरे ही मारे जाओगे। अरे नहीं नहीं, गलती हो गई मुझसे। लालच में करण को कुएं की बात याद ही नहीं रही और उसने लालच में आकर अपनी जान से हाथ धोने पड़े। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ से कुछ मिलने लग जाए तो उसकी कही हुई बात और उसके रूल जो है वो कभी ना भूले, वरना अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जाते टाइम लाइक कर दिया करें ताकि हम दूसरी वीडियो आपके लिए जल्द अपलोड कर सकें।